माँ, पिताजी, आप लोग मुझे इस घने जंगल में अकेला छोड़कर क्यों जा रहे हैं? मुझसे क्या गलती हुई है? हमें माफ कर दे बेटी। उस क्रूर जमींदार ने धमकी दी है कि अगर तू गांव में रही तो वो हमारा पूरा घर तबाह कर देगा। हमारी मजबूरी को समझ बेटी। अपना ख्याल रखना रूपा, भगवान तेरी रक्षा करे। माता पिता रोते हुए चले जाते हैं। रूपा कुटिया के सामने जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है। हे भगवान, मुझे ऐसा क्यों बनाया? मेरा रंग इतना सांवला और चेहरा ऐसा क्यों है कि मेरे अपनों को ही मुझे छोड़ना पड़ा? क्या बदसूरत होना मेरा कसूर है? तभी वहां आसमान से उड़ती हुई एक बेहद खूबसूरत नीले और सुनहरे पंखों वाली चिड़िया नीलकंठ आती है और कुटिया की खिड़की पर बैठ जाती है। अचानक से चिड़िया इंसानी आवाज में रूपा से कहती है, रूपा, रो मत, तुम अकेली नहीं हो। आज से मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। चिड़िया को इंसानों की तरह बोलते हुए देखकर रूपा डर जाती है। फिर रूपा हिम्मत करके डरते डरते चिड़िया से कहती है, अरे तुम एक चिड़िया होकर इंसानी आवाज में बोल रही हो? और तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? मैं सब जानती हूँ रूपा। तुम खुद को बदसूरत और बेसहारा समझकर मत रो। तुम कोई साधारण लड़की नहीं हो। तुम्हारे अंदर एक बहुत बड़ा रहस्य और जादुई शक्तियां छिपी हैं। बस सही समय का इंतजार करो। चिड़िया इतना बताकर फिर वो आसमान की ओर चली जाती है। कुछ दिन बीत चुके थे। रूपा जंगल में सूखी लकड़ियां चुन रही थी। तभी अचानक से तांत्रिक काले धुएं के साथ वहां प्रकट होता है और जोर जोर से हंसने लगता है। रूपा ये देखकर घबरा जाती है। आखिर मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। वर्षों से मुझे उस लड़की की तलाश थी जिसके खून में अद्भुत शक्तियां हैं। आज तुम्हारी बलि देकर मैं हमेशा के लिए अमर हो जाऊंगा। जैसे ही तांत्रिक रूपा की तरफ बढ़ता है, रूपा डर कर पीछे हटती है। तभी घोड़े पर सवार राजकुमार वीर वहां पहुंचता है और अपनी तलवार निकाल लेता है और गुस्से से तांत्रिक से कहता है, रुक जाओ दुष्ट, एक बेसहारा लड़की पर वार करते तुम्हें शर्म नहीं आती? मुझे तुझसे कोई दुश्मनी नहीं है राजकुमार। तू बीच में मत आ, वरना मारा जाएगा। दोनों के बीच तलवारबाजी होने लगती है। तांत्रिक हारने लगता है तो वो धोखे से एक जहरीला तीर राजकुमार के सीने पर चला देता है। राजकुमार जमीन पर गिर जाता है। तांत्रिक हंसते हुए वहां से गायब हो जाता है। राजकुमार वीर जमीन पर तड़प रहा था। उसका शरीर जहर से नीला पड़ रहा था। रूपा भागकर उसके पास आती है और रोते हुए कहती है, राजकुमार, आंखें खोलिए। मेरी वजह से आपकी ये हालत हो गई। कोई मदद करो। तभी वहां जादुई नीलकंठ उड़कर आती है। रूपा, घबराओ मत। अपने दोनों हाथ राजकुमार के दिल पर रखो और सच्चे मन से भगवान से उनकी जान की भीख मांगो। तुम्हारी शक्तियां ही इन्हें बचा सकती हैं। रूपा रोते हुए अपने हाथ राजकुमार के सीने पर रखती है। अचानक रूपा के हाथों से एक तेज दिव्य रोशनी निकलती है। राजकुमार का जहर पल भर में गायब हो जाता है और वो उठकर बैठ जाता है। ये कैसे हुआ? मुझे तो जहरीला तीर लगा था। तुमने मुझे जीवन दान दिया है। तुम कौन हो? मैं तो बस एक मामूली लड़की हूँ राजकुमार। राजकुमार वीर रूपा की अच्छाई से इतना प्रभावित होता है कि तुरंत रूपा से कहता है, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत से महल देखे हैं, लेकिन तुम्हारी अच्छाई ने मेरा दिल जीत लिया है। क्या तुम मेरी इस जादुई दुनिया में एक राजकुमारी बनकर चलोगी? क्या आप मुझ जैसी सांवली लड़की से शादी करना चाहते हैं? आप राजकुमार हैं और मैं एक मामूली सी लड़की। मैंने तुम्हारी अच्छाई देखी है, सांवलापन नहीं। इतना सुनकर रूपा खुश हो जाती है। दोनों जंगल के पास के ही मंदिर में शादी कर लेते हैं। राजकुमार वीर रूपा को लेकर राजमहल जाता है। राजकुमार वीर अपने माता पिता से कहता है, पिताजी, माँ, ये मेरी पत्नी रूपा है। आज से ये इस राज्य की बहू है। इतना सुनते ही राजा क्रोध में आ जाते हैं, जैसे मानो कि उनके पैरों तले जमीन खिसक गया हो। ये क्या अनर्थ कर दिया वीर?
तुम इस बदसूरत, काली और दागदार लड़की को हमारे महल की रानी बनाना चाहते हो? हमारे राजवंश का मान सम्मान मिट्टी में मिला दिया तुमने। इसे अभी इस महल से बाहर निकालो। पिताजी, सुंदरता चेहरे में नहीं, दिल की अच्छाई में होती है। इसने मेरी जान बचाई है। अगर आप इसे स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं भी इसके साथ वापस जंगल चला जाऊंगा। राजा गुस्से में अपना मुंह फेर लेते हैं। राजकुमार वीर रूपा को लेकर महल से बाहर जाने लगता है। जैसे ही महल के बाहर आता है, तभी अचानक जोरदार धमाका होता है। वही दुष्ट तांत्रिक अपनी जादुई शक्तियों के साथ राजकुमार वीर पर हमला करता है और हंसते हुए कहता है, राजकुमार वीर, उस दिन तुझे इस लड़की ने बचा लिया, लेकिन आज तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता है। तूने मेरी सालों की तपस्या भंग कर दिया। आज तुझे मारकर मैं इस लड़की को ले जाऊंगा। रूपा ये सब देख रही होती है। जादुई नीलकंठ उड़कर रूपा के कंधे पर बैठती है। तभी बाहर राजा और रानी भी आ जाते हैं। राजा और रानी ये दृश्य देखकर डर जाते हैं। तभी जादुई नीलकंठ रूपा से कहती है, रूपा, अब समय आ गया है। दुष्ट का अंत करो। अपने चेहरे पर हाथ फेरो और अपने असली रूप को जगाओ। रूपा अपनी आंखें बंद करती है और अपने चेहरे पर हाथ फेरती है। एक बहुत तेज रोशनी चमकती है। रोशनी हटती है तो रूपा का सांवलापन और दाग गायब हो चुके थे। वो एक बेहद खूबसूरत दिव्य राजकुमारी के रूप में खड़ी थी। सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। दुष्ट तांत्रिक, तेरा अंत आ गया है। रूपा अपने हाथ आगे बढ़ाती है और उसके हाथों से एक दिव्य चक्र रोशनी निकलकर तांत्रिक को लगती है। तांत्रिक चीखते हुए राख में बदल जाता है। ये देखकर राजा रानी शर्मिंदगी महसूस करते हैं। राजा और रानी रूपा के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और रूपा से कहते हैं, बहू, हमें माफ कर देना। हम बाहरी रंग रूप के अंधेपन में तुम्हारी दिव्य आत्मा और अच्छाई को नहीं पहचान पाए। महाराज, रूपा को बचपन में एक महान ऋषि ने दुष्ट शक्तियों से बचाने के लिए सांवलीपन का कवच दिया था, ताकि कोई इसकी जादुई शक्तियों का गलत इस्तेमाल ना कर सके। आज वो समय और उद्देश्य पूरा हुआ। फिर रूपा अपना हाथ आगे बढ़ाकर अपनी जादुई शक्तियों से राजकुमार वीर को ठीक कर देती है। राजकुमार वीर पहले की तरह तुरंत खड़ा हो जाता है। कुछ दिन बाद राजा और रानी महल में सम्मान समारोह रखते हैं, जिसमें रूपा के माता पिता को भी बुलाया जाता है। रूपा को बहू के रूप में स्वीकार करते हैं, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। इसका आगे का कहानी और भी मस्त है। अगर आप सबको ये कहानी पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में भाग 2 लिख देना, मैं वो भी बना दूंगी।